हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज हम क्लास 8 की जोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सुना भी होगा, जब फार्मर्स क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बेरली हो गया। ठीक है, इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करना, ठीक है, मतलब सॉइल में हम जब प्लांटेशन करते हैं उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में इस चैप्टर में पूरा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में चैप्टर में आपको एक क्या दिया, स्टोरी दिया है यहाँ पे छोटी सी, जिसमें आपको दिया है गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड। अब बच्चे थे कुछ, ये जिसमें यहाँ पे आपको दिखाई है, गुरप्रीत हो गया, माधव और टीना क्या है, वो अपने गांव में ऐसे ही चल रहे थे। तो वो देखते हैं कि एक जो फार्मर है वो क्या अपनी लैंड को टिल कर रहा है, खोद रहा है। ठीक है, तो जब वो फार्मर से पूछते हैं, उसके पास जाते होंगे, तो द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्यूर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। तो जो फार्मर होता है वो बोलता है कि मैं अभी व्हीट उगा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने क्या है, इस सॉइल को इसलिए खोदा है ताकि मैं इसमें जो मैन्योर हमारी खाद है उसे मिला सकूं, जिससे क्या है, हमारी सॉइल और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी। तो ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द व्हीट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्री टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट्स फ्रॉम फ्लोर। तो बोलता है कि सॉइल अगर फर्टाइल हो जाएगी तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मैं हमारा व्हीट उगेगा, जिससे क्या होगा, अगर मैं उससे कल के दिन मंडी में जाके बेचूंगा तो मुझे क्या एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, मुझे एक अच्छा पैसा मिलेगा। और जब मंडी में वो वीट जाएगा, वहाँ से उसको क्या है, फैक्ट्रीज में ले जाएंगे, और उससे फिर क्या बनाएंगे, जो वीट से जो आटा होगा उससे क्या मिलाएंगे, ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, यही मैं आपको बताया है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लान टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यही आपको बताया है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना एक प्लांट का फिनिश्ड प्रोडक्ट में, मतलब क्या है, पहले वीट है, लेकिन वीट के बाद क्या बन जा रहा है, वो बिस्किट बन जा रहा है, वीट से हमारे ब्रेड्स बन जा रहे हैं। तो यही ट्रांसफॉर्मर है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक गुड्स का एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, जो कि हमारी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। इनके बारे में आप पढ़ेंगे अभी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो किससे कनेक्टेड रहती हैं, जिसमें हम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज का, वहाँ पे हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ आती हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, ये सब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। अब देखिए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। सेकेंडरी होता है इन रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग होना, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स आर एग्जाम्पल। फिर टर्शरी क्या होती है, अभी मैं इसको आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी। टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। जो इसके एग्जाम्पल है, ट्रेड, बेकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। अब जैसे मान लीजिए प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, आपने क्या है, एग्रीकल्चर किया, मतलब आपने मान लीजिए राइस उगाया। ठीक है, ये एक आपको, ये एक लैंड है, ठीक है, इस लैंड पे आपने क्या करा, राइस उगाया। तो यहाँ पे आपने सॉइल वॉइल को खोदा, ठीक है, उसमें जो ऑर्गेनिक चीज़ें डाली, जो हमें नेचर, जो प्लांट्स के वेस्ट से, एनिमल के वेस्ट से, जो हमें काउ डंग ये सब है, ठीक है, वो आपने इसमें डाला जिससे सॉइल फर्टाइल हो। उसके बाद क्या आपको एज ए रिजल्ट आपको क्रॉप मिली, आपको राइस मिली। तो ये क्या आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, जिसमें कि आपने क्रॉप को उगाया है नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से। फिर उसके बाद क्या, अब आप क्रॉप को आपने उगाया तो उस क्रॉप को फिर आपने कहाँ भेजा, इंडस्ट्रीज़ में भेजा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने इंडस्ट्रीज़ में भेजा, जैसे वीट है या फिर जैसे राइस है। राइस से क्या है हमारे, फिर वहाँ से राइस से या वीट से हमारे ब्रेड बने, या फिर उसकी हेल्प से हमारे क्या बिस्किट बने।
मतलब एक ही चीज़ से हमने एक क्रॉप उगाई, उसकी हेल्प से क्या हमारी हम बहुत सारी चीज़ें हमारी बन जा रही हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग हुई जिससे बहुत सारी चीज़ें बनी। ये हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी। अब ये सारी चीज़ें बन तो गई, जैसे ये बिस्किट्स बन गए, ब्रेड बन गए, तो हम टीवी में देखते हैं कि जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं इन बिस्किट का, ब्रेड्स का एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। और हमें क्या है, ये ब्रेड्स फैक्ट्री में तो बन गए, अब इनको क्या है लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। तो ये किसके अंदर आ गया, टर्शरी एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी एक्टिविटी क्या है और सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर हमारा क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है क्या, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल, फ्लावर्स हो गया, लाइव रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, हम गाय भैंसों को चरा रहे हैं। तो सॉरी, एग्रीकल्चर क्या है, हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। तो इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हमारे वर्ल्ड में 50% के लोग जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। अब जैसे देखिए, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की जो क्लाइमेट, सॉइल की हमारी कैसी क्वालिटी है, एंड क्लाइमेट आर वाइटल रोल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब जैसे कि अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो हमें देखना पड़ता है ना कि हमारी सॉइल की क्वालिटी क्या है, हमारा क्लाइमेट क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एग्रीकल्चर के लिए। और जिस लैंड में हम क्रॉप को उगाते हैं उसको हम एरेबल लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे आपको बताया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनके बारे में आपको बताया गया है। एग्री मतलब क्या होता है, हमारा सॉइल, और कल्चर मतलब कल्टीवेट करना, उसमें कल्टीवेशन करना। तो एग्रीकल्चर मतलब कि हम सॉइल में जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम सॉइल में जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब सेरीकल्चर क्या होता है, कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, हम जिसमें क्या है सिल्क वॉर्म को पालते हैं। ठीक है, जिससे कि फिर बाद में हमें वूल, ये सब चीज़ें हमें मिलती है ना, सिल्क वॉल को हम सिल्क वॉर्म से, इसे सेरीकल्चर बोलते हैं। और पिस्सीकल्चर बोलते हैं कि हम जो है फिश को पालते हैं बड़े बड़े टैंक्स में, पॉन्ड में। विटीकल्चर क्या होता है, जिसमें हम ग्रेप्स की खेती करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जिसमें हम वेजिटेबल, फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स उगाते हैं। अब देखिए फार्म सिस्टम कैसा है हमारा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। हम एग्रीकल्चर और फार्मिंग को हम सिस्टम की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिस्टम के अंडर होती हैं। तो एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, एग्रीकल्चर में भी हमें बहुत सारी जैसे क्रॉप्स हो गई, उसको उगाना, उसकी देखभाल करना, ठीक है, उसका इरिगेशन करना, और फिर क्या है सॉइल की क्वालिटी देखना, ये सारी चीज़ें हम एग्रीकल्चर के अंडर ही तो करते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी। जो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं एग्रीकल्चर में वो क्या होते हैं, सीड्स हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज़र हो गया, लेबर हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है कि इस इनपुट जब हम क्या करेंगे, जो हमारा खेत है उसको हम, खेत को क्या करेंगे, खेत में खुदाई करेंगे मशीन की हेल्प से, फिर सीड्स होंगे उसमें खेत में डालेंगे, केमिकल डालेंगे जिससे कि हमारी सीड्स अच्छी हो। ठीक है, ये इनपुट हमने दिए। फिर हम प्रोसेस क्या है, हम लोगों ने उसकी देखभाल करी, हमने उसके इरिगेशन करा, फिर आउटपुट क्या, हमें एज आउटपुट हमें क्रॉप मिल गई। ठीक है, और यहाँ पे भी दिखाया है फिजिकल इनपुट होते हैं, जैसे सनशाइन होगी, रेनफॉल हो गया, और टेम्परेचर, सॉइल, ये भी तो सारी बहुत ही इफेक्ट डालते हैं ना एग्रीकल्चर में, क्योंकि कोई टाइप की क्रॉप्स होती हैं जो सर्दियों में उगती हैं, कोई होती हैं जो गर्मियों में उगती हैं, तो इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और ह्यूमन बीइंग भी अपना इनपुट लगाता है, जैसे कि वो स्टोरेज के लिए उनको स्टोर करके रखना, लेबर प्रोवाइड करना, मशीनरी देना, केमिकल देना। तो ये सारे हम क्या इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर में जो दे रहे हैं, फिर प्रोसेस कर रहे हैं, फिर हमें बाद में आउटपुट मिल रहा है। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व, जो कुछ ऑपरेशन है जैसे खोदना, उसको इरिगेशन करना, उसकी वीडिंग करना, फिर उसको काटना, हार्वेस्ट करना। और हो गया द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड, जो आउटपुट होता है उसका हमें क्या मिलता है उससे, या तो हमें क्रॉप्स मिल रही हैं, ऊन मिल रहा है, ठीक है, हमें मीट वीट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसका आउटपुट है। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, हमारे फार्मिंग के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग।